हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर की जहां पर हम डेफिनेशन करते हैं ना कि इट इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज के साथ साथ एनर्जी को भी स्टोर करता है। सो कैपेसिटर, इसकी डेफिनेशन यूं लिखते हैं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which store charge as well as energy। तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज के साथ साथ एनर्जी भी स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी किस तरह से स्टोर करता है या किस तरह से कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर होगी और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, इन सारे सवालों का जवाब हम देखते हैं कि क्या होगा। देखिए ये अब आपके पास कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं, ये आ गई आपके पास कैपेसिटर्स की प्लेट्स। अभी इन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ये दो प्लेट्स आ गई। इन्हें हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। जिस प्लेट को हमने जोड़ा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वो हो गया आपके पास पॉजिटिवली चार्ज। जिस प्लेट को आपने जोड़ा नेगेटिव टर्मिनल के साथ वो होगी नेगेटिवली चार्ज। तो होता क्या है, होता ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट चार्ज, कैपेसिटर्स की प्लेट्स के अंदर चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए जो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है या जो चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए उस पर वर्क किया जाता है, चार्ज पर जो वर्क किया जाता है, जितना वर्क करेंगे उतना ही उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिपॉजिट चार्ज on either plate is stored as energy। कि उस चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए, प्लेट के अंदर स्टोर करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क क्या होगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अब स्टार्ट लेते हैं कि यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, ये हमने स्विच लगा दिया। तो इनिशियली अभी हमने यहाँ पर स्विच को ऑन नहीं किया, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इनिशियली दोनों प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद इसका पोटेंशियल हो जाएगा V। ठीक है, जब कैपेसिटर्स की प्लेट्स चार्ज हो जाएंगी तो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के चार्ज होने पर क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। अब हम इनका एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, डेल V। ये क्या होगा आपके पास, दोनों को जमा करते हैं, एवरेज निकाल रहे हैं तो दोनों को जमा करेंगे, 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया V बाय 2। एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन गया, V बाय 2। जो हम वर्क निकालते हैं, वर्क रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट चार्ज, वर्क किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है Q डेल V के। वर्क किसके बराबर होगा, Q डेल V। तो Q अभी पढ़ा आपने, Q इज इक्वल टू CV। तो Q की बजाय हम लिखते हैं CV और डेल V की बजाय हम लिखते हैं V बाय 2। तो आपके पास वर्क कितना आ गया, CV स्क्वायर बाय 2 या फिर 1 बाय 2 CV स्क्वायर। और दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी। ठीक है, जितना वर्क हुआ उतनी एनर्जी स्टोर हो गई। तो W की बजाय हम लिखेंगे U इज इक्वल टू 1 बाय 2 CV स्क्वायर। ओके जी, अब हम ये देखते हैं कि ये जो एनर्जी आपके पास आई है, एक कैपेसिटर्स की प्लेट्स में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कहाँ स्टोर हो रही है। ठीक है, अब हमने देखना है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कहाँ हो रही है। तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस फाइंड किया था, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। पिछले टॉपिक के अंदर आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड की थी, C। वो किसके बराबर थी, वो थी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जिक्र करेंगे डाइलेक्ट्रिक का तो यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन R का इजाफा हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके जी, और इसी रिलेशन, ये जो पीछे हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो E इज इक्वल टू V बाई D के बराबर था। और यहां से आप V की वैल्यू निकालें तो V इज इक्वल टू ED हो जाएगा। और यहाँ किस चीज की वैल्यू लेनी है, हमने V स्क्वायर लेना है।
तो वी स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर। सो इसमें हमने ये वी स्क्वायर की वैल्यू और कैपेसिटर इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देन तो यही जो रिलेशन होगा U इज इक्वल टू हाफ C की बजाय हम क्या पुट करेंगे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, और V स्क्वायर की बजाय क्या लिखेंगे E स्क्वायर D स्क्वायर। तो एक D यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास जो एनर्जी आई वो आ गई 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर और साथ में क्या बच गया, ये D बच गया। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर और AD आ गया। A आपके पास क्या है, कैपेसिटर्स की प्लेट्स का एरिया, D आपके पास क्या है, D है दोनों के दरमियान का डिफरेंस, और AD क्या है आपके पास, ये AD है आपके पास वॉल्यूम बिटवीन, ये आपके पास AD क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक हो गया। और E क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर पॉजिटिव है, ये प्लेट आपके पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डाइलेक्ट्रिक कहाँ प्लेस करते हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, और यहीं आपके पास मीडियम होता है। मतलब ये है, ये जो बात कर रहा है इस इक्वेशन के अंदर, वो कह रहा है कि एनर्जी वहां स्टोर होगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां का वॉल्यूम हमारे पास AD है, जहां आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ है। तो इन सारी बातों से एक ही बात समझ में आती है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर होगी कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। ओके जी, तो ये आपके पास आपने एनर्जी निकाली। अब यहां पे हम निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी का रिलेशन आपके पास क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इनटू AD, और यहाँ वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर है, AD के बराबर। तो AD से AD कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी है, इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ गई। ओके जी, तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में ये दो बातें यहाँ पे पढ़ी हैं। पहली बात ये पढ़ी है कि कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर होती है। दूसरा फिर हमने ये देखा है कि वो एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है, तो कहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वह जगह जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सो एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, ये हमारा रिजल्ट है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। ये जो एनर्जी स्टोर होगी, ये कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। तो बच्चों ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इंशाल्लाह कल हम फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।